अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2026 का आगाज होने ही वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपका 2026 कैसे गुजरेगा। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी होती है नंबर्स। हमारे नंबर्स तो बेतादाद होते हैं, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी की स्पेसिफिक आपसे बात करते हैं तो हम 1 to 9 में करते हैं। यानी 1 से लेके 9 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के होते हैं, और उसके साथ से 1 to 9 तक आपके प्लैनेट्स भी होते हैं। यानी हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से आपको हम प्लैनेट्स असाइन करेंगे। प्लैनेट्स असाइन करके उसके फंक्शंस होते हैं। फिर इस तरह हम क्या करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि 1 किससे रूल होता है, 2 किससे। आपकी बर्थ चार्ट बनती है, इसमें टाइम ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ चाहिए। उसका हम टोटल सिंगल डिजिट में करते हैं। जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो हम आपकी बर्थ चार्ट बनाते हैं, जिसको लोशो ग्रिड का नाम दिया जाता है। उसमें कुछ आपके मिसिंग नंबर्स होते हैं, कुछ आपके रेपिटेटिव नंबर्स होते हैं। वो आपको फिर हम बताते हैं कि ओवरऑल आपका ईयर ये कैसे गुजरेगा। कंपैटिबिलिटी चार्ट बनती है। हम आपको बताते हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, प्रोफेशन आपका कैसे रहेगा। वो तो डिटेल्स हो जाती हैं, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 के हिसाब से। नंबर 1 जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो उनकी बर्थ होती है नंबर 1, 10 या 28। मैंने आपको बताया कि हम इनको सम अप करके सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो जब हम इनको सम अप करते हैं, इंसानों का नंबर बनता है 1। अब 1 किस प्लैनेट से रूल होता है? वो होता है सन से। अब अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 को हम अगर सारा करें तो 2 into is 4 and 4 plus 6 is 10। जीरो का कोई हमारा वैल्यू नहीं, तो इट कम्स टू 1। यानी ईयर नंबर भी 1 आ रहा है, और जिनका नंबर भी 1 है तो डबल 1 आ रहा है उनकी चार्ट में। 1 किससे रूल होता है? सन से, सूरज से रन होता है। तो यानी डबल सन आ रहा है, यानी कि ये ईयर उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस लेकर आ रहा है। 24 और 25 वो थोड़ा स्टक थे, बट 26 उनके लिए नई बिगिनिंग्स को लेकर आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज को लेके आ रहा है। बहुत एनर्जी आ रही है इनमें। ये लोग वैसे भी नंबर 1 वाले थोड़े हाइपर होते हैं, दिमाग उनका एक्टिव होता है, थोड़े जिद्दी होते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि नंबर 1 लोग हाइपर ना हो जब 2026 में आए। तो नंबर 1 लोगों को अपनी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करके थोड़ा मेलो डाउन हो, थोड़ा रिलैक्स करे, फिर डिसीजन लें। क्योंकि अगर हेस्टिली डिसीजन ली तो खराब हो जाएंगे। इनके डबल सन आ रहा है, यानी सन की तेज एनर्जी आ रही है, बहुत हाइपर एनर्जी आ रही है इनके लिए। आप देखेंगे इनको हेल्थ में बहुत, अगर इनकी हेल्थ खराब थी, स्टक हुए, तो हेल्थ इनकी बहुत अच्छी होगी। इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, स्पेशली अगर आप इन्वेस्टमेंट वालों में हो या आपका प्राइवेट बिजनेस हो, तो आप देखेंगे कि यूं बूम आएगी आपके प्राइवेट बिजनेस में। आपकी रिलेशनशिप भी बहुत प्रॉस्पर्स करेंगी। जो स्टोन आपको पहनना चाहिए वो है रूबी। रूबी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए येलो सैफायर भी बहुत अच्छा है। सिट्रीन भी बहुत अच्छा स्टोन है, क्योंकि ये सन से रूल होता है। एक एंटीडोट आपको करना है कि येलो कलर का कोई भी आप सदका दे दें, यानी आप दालें दे दें येलो कलर की, या बाजरा आप जो है सुबह उठ के अगर आप परिंदों को डाल दें, तो अगर आपके कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो वो आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो यही आएगी कि एंगर इश्यूज बहुत होंगे। उनको जल्दी की बीमारी होगी कि मैंने जल्दी में हर चीज़ करनी है। तो प्लीज़ रिलैक्स करके कीजिए। अगर आप हेस्टी डिसीजंस लेंगे तो आपके ऊपर बैकफायर करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी सन के साथ सन की आ रही है, तो बात फास्ट मूविंग हो जाएगी। अब हम आते हैं नंबर 2 के ऊपर। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ हो 2 या 20 या 11। जब हम इसको सम अप करते हैं तो ये नंबर 2 पे आ जाता है। 2 जो होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े रिलैक्स्ड होते हैं, और बड़े काम होके काम करते हैं, क्योंकि ये रूल होते हैं मून से। और आज जब मून को देखें तो मून एक ऐसा रिलैक्सिंग है, जब वो वाइट कलर का होता है, स्पेशली फुल मून होता है और ट्रांजिशन में जा रहा होता है, तो बहुत ही काम लगता है। और मून जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। वो 2.5 दिन एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन में रहता है, और वो अपना ऑर्बिट पूरा 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो जो नंबर 2 से हैं, जब उनका नंबर 1 के साथ साल आता है तो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज नंबर 1 को हम राजा कहते हैं और नंबर 2 को हम रानी का नाम देते हैं। और जब राजा और रानी इकट्ठे हो जाते हैं
तो आपको पता है कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। नंबर 2 उन लोगों के लिए थोड़ी अपनी इमोशंस को उनको काम डाउन करना होगा, क्योंकि सन की एनर्जी उनके अंदर आ रही है और बात फास्ट मूविंग आ रही है। तो प्लीज़ अपने इमोशन को, अपने एंगर को स्पेशली और अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बिकॉज़ ये साल उनका बहुत ओवर सेंसिटिविटी का है, ओवर लविंग का है। तो ज़रा अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कीजिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए अच्छी फॉल करेंगी। अगर आप हीलिंग बिज़नेस में हैं, नंबर 2 वाले अगर वो नर्सिंग में हैं या फार्मास्यूटिकल्स में हैं या कोई भी काउंसलिंग का उनका हीलिंग का प्रोफ़ेशन हो, नर्सिंग का प्रोफ़ेशन हो या मेंटल या फिज़िकल हीलिंग का प्रोफ़ेशन हो, तो वो देखेंगे कि उनके लिए बहुत बूम आएगी इसमें, क्योंकि वो हीलिंग के प्रोफ़ेशन में हैं और उनके लिए ये साल हीलिंग का साल है। अगर अपने कोई पास्ट चीज़ें हैं तो उनको भी हील करने का साल है और आगे कोई न्यू बिगिनिंग्स है तो उसका भी साल है। तो ये बिज़नेस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए जो स्टोन बहुत अच्छा है वो है मून स्टोन। मून स्टोन की रिंग बनाइए और ये जो हमारी इमोशनल फिंगर है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, राइट हैंड की रिंग फिंगर में मून स्टोन का, अगर मर्द हज़रात है तो चांदी में बनाएँगे और अगर फीमेल है तो गोल्ड में, वरना आप सिल्वर प्लेटेड में भी बना सकते हैं और इसको पहने। इससे पहने कि आपके इमोशनल बैलेंसेस आएँगे, कोई आपकी मतलब इम्बैलेंसेस आ रही हैं तो वो ठीक होंगी और रिलेशनशिप्स आपकी इम्प्रूव करेंगी। आप लोग अगर दूध का कोई सदका या कोई चैरिटी दे देंगे, स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन किसी भी सफ़ेद रंग का, चीनी दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, तो आपकी जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी आ रही है वो ठीक हो जाएगी। अब हम आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 जो है वो जुपिटर कहलाता है और जुपिटर जो है वो लॉर्ड प्लैनेट है, वो रूल करता है एक किस्म के सारों को, सारों का हेड होता है। तो जो नंबर 3 वाले लोग हैं वो वैसे ही बहुत लकी कहलाती हैं और इस वक़्त तो जुपिटर का जो ज़ोडिएक में मतलब एस्ट्रोलॉजिकल में जो प्लेसमेंट आ रही है वो 12th हाउस में आ रही है। 12th हाउस हर एक के लिए बहुत लकी होता है। तो 3 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। उनके लिए अनएक्सपेक्टेड जो हैं गेन्स आएँगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी आ सकते हैं। तो अपने बिज़नेस को करते हुए प्लीज़ केयरफुल रहिए। अगर नंबर 3 वाले कोई पॉलिटिक्स में हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आने वाला है और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से एनिमीज़ और कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, तो वो ज़रा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कीजिए और ज़रा थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिए। या रकीबो अगर वो पढ़ लेंगे उठते-बैठते, सोते-जागते या 30 दफ़ा, तो वो उनको उनके दुश्मनों से बचाएगा। 3 नंबर के लिए जो हमारा स्टोन होता है, वो होता है सिट्रीन। अगर आप सिट्रीन का रिंग बना लें, आप रिंग नहीं बना सकते तो मर्द हज़रात वॉलेट में रख लें, फीमेल्स अपने कपड़ों में रख लें, तब भी अच्छा रहेगा। सिट्रीन भी अच्छा है, येलो टोपाज़ वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज़ इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। अगर आप पीली दालें सदके में दे देंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो हल हो जाएँगी, बिकॉज़ नज़र का एलिमेंट 3 में बहुत ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 होता है राहु का। नंबर 4 का होता है, 22 का भी 4 होता है और 13 का भी 4 होता है, जो हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। ये राहु से रूल होता है। राहु चाहे तो आपको सडन गेन भी दे सकता है और सडन लॉस भी दे सकता है। राहु वाले थोड़े फँसे हुए हैं, बिकॉज़ राहु जो है इस वक़्त फ़ेवरेबल पोज़ीशन में नहीं है। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस वक़्त आने वाली हैं, मतलब सडन लॉसेस आ जाएँगे या कोई इल हेल्थ का सामना हो जाएगा फर्स्ट 6 मंथ्स। जो लास्ट 6 मंथ्स है वो बहुत अच्छे हैं, अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो लास्ट 6 मंथ्स जो हैं उनके बाद जुलाई के बाद का पीरियड बहुत अच्छा है। अगर वो कोई रिश्ता है तो आप जो सेकंड हाफ है उसमें कीजिए, बहुत अच्छा होगा। रोमांस आपका पीक पे जाएगा, बिकॉज़ रोमांस भी आपका जो लास्ट 6 मंथ्स है वो आपके बहुत अच्छे हैं। राहु का कोई कलर नहीं होता, लेकिन हम इसको कहते हैं कि गार्नेट जो स्टोन है वो आपको बहुत सूट करता है, या अकीक आप पहन लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो राहु वाले भी केयरफुल रहें, बिकॉज़ जो फर्स्ट 6 मंथ्स है वो उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये उनको ऑल ऑफ अ सडन आएगी। आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे कि फैमिली का एटमॉस्फेयर उनका थोड़ा ख़राब हो रहा है और फ्रेंडशिप्स भी थोड़ी उनकी प्रॉब्लम में आ रही है, तो ज़रा केयरफुल रहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 होता है नंबर 5 वालों के लिए, 14 वालों के लिए या 23 नंबर के लिए।
यानी ये सारे जब हम ऐड अप करते हैं तो ये नंबर 5 बन जाता है। 5 मर्करी से कंट्रोल होता है और मर्करी जो होता है वो हर वक्त रेट्रोग्रेड चलता है। रेट्रोग्रेड से मेरी मुराद है कि ज़रा फास्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का शौक है उनको ये टर्म मालूम होगी। तो मर्करी वाले को समझ नहीं आती, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इनके लिए भी इनको कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बैठे-बैठे चीज़ें खराब हो जाएँगी। लेकिन अब मर्करी की रेट्रोग्रेड खत्म हो गई है और मर्करी का अच्छा टाइम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ है जो सारे नंबर्स के लिए है कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपनी हाइपर एनर्जी मत रखिए। ये साल सारे स्टार्स को हाइपर एनर्जी देने वाला है, तो इसको कंट्रोल रखिए, बिकॉज़ नंबर 1 होता है बिगिनिंग का। तो हर नंबर्स के लिए ये नई बिगिनिंग है, बिकॉज़ पुराने ईयर्स को एंडिंग हो रही है। तो जो नंबर 5 वाले हैं, उनको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज़ उनके यहाँ कम्युनिकेशन के बैरियर्स आ रहे हैं, उनको थ्रोट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। थ्रोट के इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई जैसे फ्लू हो गया या थ्रोट के इश्यूज़ हो गए, डाइजेशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये ईयर उनके लिए बहुत अच्छा है। वो नया घर बनाएँ या वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें या कोई लैंड परचेज़ करें, तो वो देखेंगे कि उसकी प्राइस बहुत बढ़ेगी। और अगर नंबर 5 वाले किसी लिटिगेशन में फँसे हुए हैं, तो वो देखें कि इस साल उनकी जो लिटिगेशन की प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। बिकॉज़ मर्करी का इस साल बहुत फ़ेवरेबल है और उसकी ट्रांज़िशन हो रही है दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और प्लैनेट से, वो बहुत अच्छी है। और जो ग्रीन कलर है, आप कोई भी ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन कलर का कपड़ा लेके उसको बिछा लीजिए या ग्रीन कलर की सब्जियाँ यूज़ कीजिए या उसको किसी को दे दीजिए, तो वो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को वेयर ऑफ कर देगी। अब हम आते हैं नंबर 6 के ऊपर। 6 रूल होता है वीनस से, और वीनस जो है वो लव का प्लैनेट कहलाता है, लव गॉडेस कहलाती है। 6 वाले बड़े पैशनेट होते हैं लव में, उनकी थिंकिंग बहुत हाइपर होती है। अगर किसी के लिए करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं ये लोग। और वही इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 6th हो गई या उनकी डेट ऑफ बर्थ 15th हो गई या 24th हो गई, ये नंबर 6 बनता है। तो 6 वालों के लिए इस वक़्त फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आप मैरिज आपकी नहीं हुई हुई, तो आप देखेंगे आपकी मैरिज जो है उसका बहुत ज़्यादा चांसेस है होने के। अगर आपकी फ्रेंडशिप में कोई दरार आई है तो आपकी फ्रेंडशिप इम्प्रूव कर जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कोई बिज़नेस ब्यूटी से रिलेटेड है, यानी आप कोई ब्यूटी की चीज़ें बेच रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप पार्लर में हैं, ब्यूटी में हैं, फोटोग्राफी में है, तो आप देखेंगे कि आपका बिज़नेस बहुत पीक पे जाएगा। आपके लिए ये बहुत ऑस्पिशियस साल है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तो 6 नंबर इस वक़्त, इस साल जनवरी उनके लिए बहुत अच्छा है। जनवरी से मार्च उनके लिए बहुत फ़ेवरेबल है और उनकी जो डेट्स आ रही हैं, वो भी 15th, 9th एंड 10th आ रही हैं। तो जनवरी से मार्च तक उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। वो जो स्टोन यूज़ कर सकते हैं, वो येलो सैफायर भी यूज़ कर सकते हैं या वो ओपल का भी स्टोन यूज़ कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अब हम 7 पर आते हैं। 7 जो होता है वो बड़ा स्पिरिचुअल नंबर कहलाता है। 16 आप कह लें या आप नंबर 7 कह लें या आप 25 कह लें। ये जब आप इसको ऐड अप करते हैं तो ये 7 पर आ जाता है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी इंट्यूशन को ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 7 के बहुत सारे काम रुके हुए थे और जो रुके हुए थे अब उनके काम चलने वाले हैं, बिकॉज़ नंबर 7 के लिए बहुत इम्तिहानात आते हैं। काम होते-होते रुक जाते हैं। वो लोगों की नज़र में भी ज़्यादा आ जाते हैं, बिकॉज़ स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है उनकी और बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो आपको चाहिए कि इस वक़्त अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने के लिए योगा कीजिए, मराक़बा के लिए कीजिए। आप जब मराक़बा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आमीन जैसे एक लफ्ज़ है, उसका मराक़बा कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। इनके लिए जो स्टोन है वो कोरल बहुत अच्छा है। अगर आप कोरल लेंगे तो कोरल कोशिश कीजिए कि आपको एम्बॉस्ड कोरल मिल जाए फ्लावर शेप में, और अगर फ्लावर शेप में आपको मिले तो आपको बहुत सूट करेगा। आपको लेफ्ट
हैंड की इस फिंगर में पहनना है, और जब आप इस फिंगर में पहनेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपके रास्ते खुलेंगे, क्योंकि पिछले कई साल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे, और ये केतु से रूल होता है। राहु और केतु जो हैं, दे आर इमेजिनरी प्लैनेट्स एंड दे आर 2 नोड्स ऑफ द मून, और ये पल में तोला पल में माशा आपको रिजल्ट्स देते हैं, तो इनकी लाइफ ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब हम आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 8 सैटर्न से रूल होता है, और सैटर्न जो है वो बहुत ही मैलफेनिक प्लैनेट्स है, यानी जैसे राहु केतु है, और सैटर्न का रेट्रोग्रेड अभी खत्म हुआ है। अभी 30 नवंबर लास्ट डेट थी जब सैटर्न का रेट्रोग्रेड खत्म हुआ है। तो जो लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड से सफर कर रहे थे, रेट्रोग्रेड से मतलब कि फास्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और सैटर्न 20 साल 20 इयर्स एक एस्ट्रोलॉजिकल हाउस में रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, या आपके अंदर इवल स्पिरिट्स ले आता है, आपके अंदर जेलसी के एलिमेंट्स ले आता है, आपके अंदर कंपटीशन के एलिमेंट्स ले आता है। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आप इन चीज़ों से निकलें, अपनी क्लेंजिंग कीजिए। क्लेंजिंग से मुराद है कि सी सॉल्ट लीजिए, और सी सॉल्ट से हफ्ते में 1 दफ़ा नहाइए, तो आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। रूटिंग करिए। रूटिंग से मुराद है ग्राउंड में जाके नंगे पाँव बैठिए, पाँव आपके ग्रास को टच करें और फील करें कि नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं। जब आप ग्राउंडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जो नंबर 8 वाले लोग हैं, उनके लिए एमरल्ड जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्टोन है। एमरल्ड का स्टोन यूज़ करें, उनको बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट्स जो है वो देगा। अब हम आते हैं नंबर 9 के ऊपर। 9 जो है वो मार्स का नंबर है, तो सन एंड मार्स आर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं। यानी मार्स अपनी चीजें सन को देता है, सन मार्स को देता है। मार्स भी बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है और सन भी, और ये इकट्ठे ऑर्बिट करते हैं क्लोज टू ईच अदर। तो मार्स वाले लोग जो हैं, उनके लिए इस वक्त जो स्टोन है वो डायमंड बहुत अच्छा रहेगा, तो आप डायमंड का स्टोन पहनिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 मीन्स 9, 9 मीन्स 18, 9 मीन्स नंबर 27, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ इससे रूल होती है वो नंबर 9 से रूल होते हैं। तो मार्स वालों को भी अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल करना है, बिकॉज सन उनको इम्पल्सिवनेस दे रहा है, और मार्स वैसे इम्पल्सिव होते हैं। अपनी हाइपर थिंकिंग को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लाना है। हाँ, बिजनेस वाइज ये आपके लिए थोड़े रिस्क्स लेकर आएगा, तो बिजनेस पे आपको बहुत केयरफुल होना है। अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी से 9 नंबर वाले जो हैं, अभी से अपने गोल्स को लिखिए, मतलब एक डायरी पे लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं उस गोल्स को, और कैसे आप उनको अचीव करना चाहते हैं, और उनके स्टेप लेने शुरू कर दीजिए। क्योंकि यही टाइम है, ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें आप ग्राउंड ले करेंगे तो वो जनवरी में उसकी एनर्जीज बनेंगी, और वो आपका कंप्लीशन की तरफ जाएगा। सो नंबर 9 वालों को चाहिए कि वो अपनी डायरी में या अपनी बुक में लिखिए कि वो क्या गोल्स चाहते हैं। उनको जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो अपना सदका दे दीजिए। जब अपना सदका देंगे तो कोई भी वो सदका दे सकते हैं, लेकिन 9 नंबर्स के लिए जो बहुत अच्छा सदका है वो ये है कि आपको मतलब राशन खरीद के लोगों को दे दे, और उस लोगों को दे यानी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, जैसे यतीम खाना है वहाँ जाके दे दे, या आप कहीं मेंटल हॉस्पिटल में जाके दे दें, या हॉस्पिटल में जाकर दे दें, लेकिन अंडर प्रिविलेज लोगों को देंगे। जब आप अंडर प्रिविलेज लोगों को देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो हल होंगे और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने आपको न्यूमरोलॉजिकली 1 से 9 तक बताया। अगर आप अपनी बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाना चाहते हैं, मिसिंग नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए या कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेके आइए तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।